स्टार्ट। उदाहरण खनिजों, लकड़ियों और अन्य कई प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने से पहले विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है। विराम। प्राकृतिक संसाधन को हम अनेक तरह से प्रयोग करते हैं। विराम, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। विराम। एक सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चलता है कि विकसित देश कम विकसित देशों की तुलना में अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। विराम। यहाँ पर बताया गया है कि इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कैसे किया जाता है। विराम। जानवरों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमें आहार प्रदान करते हैं जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। विराम। जानवरों को उनके द्वारा जैविक प्राकृतिक संसाधन देने के लिए पाला जाता है। विराम। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जो प्राणियों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वे पोषक तत्व जानवरों से प्राप्त होते हैं। विराम। पशु अपशिष्ट से उत्पन्न जीवाश्म ईंधन भी विभिन्न कार्यों जैसे हीटिंग, वाहन और बिजली उत्पन्न करने के लिए नियोजित करने जाते हैं। विराम। कपड़े, बैग, जूते, बेल्ट और अन्य ऐसी कुछ वस्तुएं जिनके निर्माण के लिए पशु फर और उनकी त्वचा का उपयोग किया जाता है। विराम। पौधे हमें फल और सब्जियां प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। विराम। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयां भी उत्पादित की जाती है। विराम। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक और जहरीले गैसों को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। विराम। यह मनुष्यों के हस्तक्षेप किए बिना कुदरती रूप से कार्य करती है। विराम। इसके अलावा पौधों का अपशिष्ट जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में भी योगदान देता है जिसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। विराम। इसके अलावा पेड़ हमें लकड़ियां प्रदान करती है जिनका उपयोग हम विभिन्न उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं के लिए करते हैं जैसे घरों के निर्माण, फर्नीचर, कागज तथा विभिन्न छोटी और बड़ी चीजों को बनाने के लिए करते हैं। विराम। धातुओं और खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विराम। इन सभी में अद्वितीय गुण होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। विराम। खनिज और धातु के उपयोगों में बैटरी बनाने, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने, आभूषण बनाने, भवनों और बर्तनों के निर्माण इत्यादि शामिल है। विराम। ये संसाधन सीमित है और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विराम। इन प्राकृतिक संसाधनों का महत्व और उपयोग सभी जानते हैं। विराम। ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और जीवित प्राणियों द्वारा सीधे अमिश्रित रूप में उपयोग किए जाते हैं। विराम। इन्हें संशोधित किया जाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। विराम। संयोग से ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इनका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। विराम। हम जानबूझकर या अनजाने में दैनिक आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। विराम। हालांकि इनमें से कुछ वातावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और कुछ बहुत तेजी से कम होती जा रही है। विराम। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। विराम।
प्रत्येक देश की सरकार को इन संसाधनों की खपत की जांच करनी चाहिए तथा इसके खपत को कम करना चाहिए। विराम। प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी आवश्यक है। विराम। ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। विराम। वास्तव में इन प्राकृतिक संसाधनों में से अधिकांश के बिना पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव नहीं है। विराम। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर अनियमित ढंग से वितरित किए जाते हैं। विराम। पृथ्वी के विभिन्न हिस्से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। विराम। कुछ स्थानों में सूरज की रोशनी की प्रचुर मात्रा प्राप्त की जाती है, जबकि वहीं कुछ स्थान ऐसे भी है जहां लोग अधिकतर सूरज की रोशनी से वंचित रहते हैं। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर जल निकाय अनेक हैं तो कुछ क्षेत्र खनिज पदार्थों से भरे हुए हैं। विराम। ऐसे कई कारक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। विराम। जलवायु और भूमि इनके मुख्य कारकों में से एक है। विराम। कुछ देश जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध भंडार हैं उनमें चीन, इराक, वेनेजुएला, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील भी शामिल है। विराम। जो देश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, चलिए उन देशों के बारे में जानते हैं। विराम। रूस प्राकृतिक संसाधनों में नंबर 1 स्थान पर आता है। इस देश में लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले और सोने की अधिकता है। विराम। इसके आर्थिक विकास का मुख्य कारण मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात है। विराम। चीन कोयले, लकड़ी और विभिन्न धातुओं से समृद्ध है। विराम। यह देश इन संसाधनों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति करता है। विराम। इराक को पूरे विश्व के तेल का 9% तेल जमा करने वाला देश माना जाता है। विराम। तेल के अलावा यह देश फास्फेट चट्टान में भी समृद्ध है। विराम। यह देश प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राकृतिक गैस, लोहा और तेल में समृद्ध है। विराम। जब तेल भंडार की बात आती है तो यह दुनिया भर में 6वें स्थान पर आता है। विराम। यह दुनिया भर के कई देशों को तेल निर्यात करता है। विराम। यह दुनिया में 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस रिजर्व करने वाला देश माना जाता है। विराम। सऊदी अरब में लकड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका। जब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। विराम। यह अपने कोयले, प्राकृतिक गैस, तेल भंडार, सोने और तांबा के लिए जाना जाता है। विराम। कनाडा। जब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की बात आती है तो कनाडा नंबर 4 पर आता है। विराम। यह अपने तेल रिजर्व करने के लिए जाना जाता है। विराम। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों की तेल की आपूर्ति कराता है। विराम। यह देश यूरेनियम, फास्फेट और प्राकृतिक गैस भंडार और लकड़ी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। विराम। ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। विराम। यह दुनिया भर के विभिन्न देशों को लकड़ी की अच्छी आपूर्ति कराता है। विराम। इसके अलावा यह देश बेरिल, यूरेनियम और सोने के रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। विराम।
विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फल और पूर्ण विराम।